आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है और मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है पहला कथन है इन संख्याओं का योग 21 है। दूसरा कथन है इन संख्याओं का गुणनफल 64 है। तो हमारे पास दिए गए हैं चार विकल्प। तो प्रश्न का हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में, तो यहाँ पे जो हमारे पास बी और ए आएगा वो बराबर होगा, बी बटे ए बराबर होगा सी बटे बी के। तो ये होती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। तो पहला कथन है कि इन संख्याओं का योग 21 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी का योग दिया गया है 21। और जो हमारे पास सबसे छोटी संख्या दी गई है वो 1 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या इसको माना है हमने ए को। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जमा बी जमा सी बराबर है 21 के। और बी जमा सी हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 1 तो 20। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। और हमारे पास दूसरा कथन है, दूसरा कथन दिया गया है कि इन संख्याओं का गुणनफल 64 है। तो मतलब a गुणा b गुणा c बराबर होगा 64 के। और यहाँ पे हम देखें कि अगर हम a की जगह पे मैं लिख दूं, a की जगह पे मैं लिखती हूँ अगर a का मान तो है 1, तो b गुणा c, b गुणा c मतलब bc इस तरह से आ जाएगा बराबर है 64 का। हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं c का मान, तो c आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस b। तो c का मान मैं यहाँ पे भर देती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा b और c की जगह पे लिखूंगी b माइनस c बराबर है 64 के। यहाँ पे हल करते हैं इसको, तो आ जाएगा 20 b माइनस, यहाँ पे लिखना था b, तो ये आ जाएगा माइनस के b का वर्ग बराबर है 64। और इसको हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा b का वर्ग और माइनस के 20b जमा 64 बराबर है 0 के। यहाँ पे जो 20b है इसको हम लिख सकते हैं 16b जमा 4b जमा 64 बराबर है 0 के। इन दोनों में पहले वाले दो में हम लेंगे b कॉमन, यहाँ पे b भी लिखना था, तो b आ जाएगा कॉमन b माइनस 16 और यहाँ पे b माइनस 16, तो यहाँ पे 4 कॉमन आएगा यहाँ इन दोनों में। और हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हम कि b माइनस 16, तो यहाँ पे आना था माइनस के 4b, तो इस तरह से ये आ जाएगा माइनस और ये माइनस और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 64। तो यहाँ पे b माइनस 16 b माइनस 4 बराबर होगा 0 के। तो b जो है वो आ सकते हैं हमारे पास 4 और आ सकता है 16। तो b का मान आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कथन का उपयोग करा है मैंने। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो तीसरा विकल्प दिया गया है कि कथन यदि कथन 1 और कथन 2 मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।